मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। नमस्कार, मैं दीपक दहिया, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़। हम मौजूद हैं इस वक्त तनुप्रिया के घर के बाहर, जिन्होंने विज्ञान संकाय में उन्होंने टॉप किया है। उन्हीं से जानेंगे टॉपर्स के क्या क्या राज हैं और किस प्रकार उन्होंने मेहनत की है, ज़िले का नाम रोशन किया है, पिलानी का नाम रोशन किया ही है। उन्हीं से जानेंगे, वो राज खोलेंगे अपनी टॉप होने का। तो मैं राजस्थान की टॉपर और पिलानी की टॉपर दो स्टार से आपको मिलवाना चाह रहा हूं और हम उनके पास पहुंच भी गए हैं। सबसे पहले साइंस में जिन्होंने राजस्थान टॉप किया है, एक बंदा और भी हैं और ये जो है हमारे झुंझुनू ज़िले से है। पिलानी का नाम रोशन किया है, झुंझुनू ज़िले का नाम रोशन किया है। तनुप्रिया से जानेंगे टॉपर होने का राज क्या है। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हम ये सोचते हैं कि टॉपर होने के लिए 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती होगी, क्या ऐसा है क्या? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब सबका अपना अपना टाइम होता है कि किसको कितनी देर में अंडरस्टैंडिंग होती है। अब किताबें लेके बैठने से तो कुछ होगा नहीं। अब मेरा हो जाता था, मतलब 1 घंटे का टॉपिक है तो मैं वो पूरा कवर अप कर लेती थी, और फिर टाइम बचता है तो आप उसमें आप अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो। कितना घंटा पढ़ते थे? 6 to 7 आवर्स एवरेज। 6 से 7 घंटे पढ़ना। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप एमडी स्कूल में पढ़ते हैं चिड़ावा में, पिलानी से रोज़ चिड़ावा जाना, अप डाउन करते थे आप? जी। ये एक स्टूडेंट का एक वो स्ट्रगल है जो दिखता नहीं है, लेकिन परेशानी तो होती है ना। अब पढ़ना है तो वहाँ बेस्ट होता है, जहाँ वहीं जाएंगे हम। जी, वो तो है, लेकिन मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो होता है वो टॉपर की कहानी के पीछे उसकी छोटी छोटी परेशानियाँ होती है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती है, वो खुद झेलता है। और लेकिन वो उसका एक टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए वो छोटी छोटी जो कठिनाई है उसको कुछ नहीं नजर आती। ऐसा ही है? ऐसा है, पर अब सक्सेस के बाद में वो सारी नेग्लिजिबल हो जाती है, इतना नहीं रहता है फिर कि ऐसा भी नहीं लगता है कि हम इतने परेशान हुए थे। आपने जब रिज़ल्ट देखा, आपको पता चला कि आपने राजस्थान में टॉप किया है, तो एक्सप्रेशन क्या थे आपकी? मतलब सारे फ़ोन वगैरह आने शुरू हो गए थे। मैं तो बहुत खुश हुई थी कि मेरे टीचर्स की, मेरे पेरेंट्स की, सबकी मेहनत सफल हुई है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरी फैमिली मेरी वजह से इतना खुश हुई। सबसे कम मार्क्स किस में आए आपके और कितने आए? इंग्लिश में है 98। 98 को तो मैं बहुत मानता हूँ। मैं तो मेरे 10th और 12th का मिला लोगे तब भी नहीं होगा वो। अब इंग्लिश में ही है। कैसे क्या क्या मार्क्स रहे हैं आपके? फिज़िक्स में, मैथ्स में और हिंदी में है 100, और इंग्लिश में 98, फिर केमिस्ट्री में 99। अच्छा, इसके अलावा आप पढ़ाई के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ है? मैं बस ड्राइंग करती हूँ और बाकी मेरी मोस्टली हॉबीज़ में, हाँ मतलब मैं कुछ खास नहीं करती। मैं स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। किस प्रकार के नॉवेल्स ज़्यादा? मतलब स्टोरी, लॉन्ग स्टोरीज टाइप्स। हिंदी में या इंग्लिश में? इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। दूसरा जो स्टार है, मैं मिलाना चाहता हूँ आपको, अंजलि हमारे साथ में है। अंजलि ने पिलानी में कॉमर्स में टॉप किया है। आप शायद कौन सी स्कूल में हैं? जमुना मिश्रा एकेडमी पिलानी। जमुना मिश्रा स्कूल से इन्होंने पढ़ाई अपनी की है, कॉमर्स की। आपने टॉप किया है, पिलानी को टॉप किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी नहीं, वो मैं मानूंगा कि बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और पिलानी का नाम रोशन किया है आपने, अपने रिज़ल्ट देखा है, तो आपकी क्या फीलिंग्स रही हैं कि आप टॉप किया आपने स्कूल में? मैं बहुत ज़्यादा खुश थी सबसे पहले तो। फिर मैंने अपने क्लासमेट्स के भी रिज़ल्ट चेक किए तो पता चला मेरी फ़र्स्ट रैंक है, और उसके बाद और स्कूल्स के भी हम लोगों ने चेक किया तो मेरी फ़र्स्ट रैंक थी। और मैं ज़्यादा खुश मार्क्स की वजह से नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स की खुशी का एक रीज़न बन सकी। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के साथ साथ। तो आपके मार्क्स क्या क्या, कैसे कैसे स्कोर रहा है आपका? हिंदी के अंदर मेरा सबसे कम रहा 89, उसके बाद इकोनॉमिक्स में 92 है, अकाउंटेंसी के अंदर 96 है, बिज़नेस स्टडीज़ में 97 और इंग्लिश में 95। आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, हमें पता चला है, और बेहतरीन पेंटिंग हमने देखी। हम हमारे जो दर्शक हैं उनको भी दिखाएंगे फ्लैश में। ये हॉबी कहाँ से आई आपको, पेंटिंग करने का शौक कब से है? ये एकदम बिगनिंग से ही है, जब से मैं एक किड थी तभी से पेंटिंग, ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे। आपको पेंटर बनना है? हाँ, एक अच्छा आर्टिस्ट, ये मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। ऐसे कौन से पेंटर को जानते हो या उनसे इंस्पायर हुए हो कि मुझे उन जैसा बनना है? मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, तो उनकी जैसे एक शिखा शर्मा आर्टिस्ट हैं, तो वो भोपाल के, इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर भी है, वो भी मेरी आइडल है। उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स से भी मैं वीडियोस देख के लर्न करती हूँ पेंटिंग।
अच्छा, आपसे तनुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या आपने स्टडी में सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है क्या? हाँ मतलब अब जैसे गूगल तो होता ही है, उस पर भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। अगर आप कोई डाउट ढूंढने जाते हो, मान लो वो क्लियर भी हो जाता है, तो उससे रिलेटेड है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाता है। हेल्पफुल है मतलब। हम देख रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, मोस्टली मैं भी लगा रहता हूँ फ़ोन में, और बच्चों को देखते हैं वहीं लगे रहते हैं, हमारे सामने भी लगे हुए हैं। तो क्या उन बच्चों के लिए क्या आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है, काफ़ी नॉलेज मिलती है, बट एक लिमिट में अच्छा है। उसको एकदम एडिक्शन मत बनाओ अपनी डेली लाइफ का। अपनी स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, और अभी जो ये एज है ना, जो 23 या 25 तक की एज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ये आपको पूरी लाइफ को सेट करेंगी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया साइड रख के आप एक बार अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो। बेटर है कि बाद में पछताओगे तो उससे ज़्यादा। अच्छा, एक जो सवाल होता है कि ये देखते हैं हम लोग जनरली, ये टॉपर है, ये टॉप कैसे नहीं, और ये क्या खाता होगा? आप, मैं एक बार उनका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ लोगों का, क्या खाते हैं आप? इतना नहीं होता है, वो सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है। अब आप उस पर मेहनत पे भी डिपेंड। टॉपर बनने के लिए कुछ खाना पड़ता है या पढ़ाई करनी पड़ती है? पढ़ाई करनी पड़ती है, अब खुद की मेहनत होती है, और बाकी हमारी फैमिली, हमारे टीचर्स है, सबका सपोर्ट मिलेगा। तो आपका भी है अपना खुद का पोटेंशियल कि आप कहाँ तक जा सकते हो, तो खुद का बेस्ट देने का हमेशा होना चाहिए। आपने कितना घंटा स्टडी की है अपना जो टारगेट है उसे अचीव करने के लिए? जब एकदम बिगनिंग हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तब तो शायद 2 या 3 घंटे, फिर जैसे हाफ ईयरलीज पास आने लगे तो 3 से 4, कभी 5 घंटे ऐसे स्टार्ट किया, और उसके बाद हाफ ईयरली से कंटिन्यूटी रही कि 5 to 6 आवर्स तो डेली पढ़ना ही है, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। अच्छा, मैं मेरा एक एग्जांपल दूंगा आपको। मैं आधा घंटा भी नहीं पढ़ सकता बैठ के, आपने 4 से 5 घंटे की सिटिंग कैसे कर ली? पहले तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को क्लियर किया, और फिर अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 24 घंटे भी लगे रहोगे तो वो कम है, और पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी टाइम चला गया। तो आपकी बहन आपका मतलब आपकी बहन आपकी मदद करती है, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड आपका भी सब्जेक्ट है। हाँ, मैथ से रिलेटेड है, बट मैथमेटिक्स जैसा 16 आई हो? हाँ नहीं है, बट अकाउंटेंसी पूरा डिफरेंट है, मैथ्स के जैसा नहीं है। हाँ, मैथमेटिकल चीज़ें आएंगी उसमें, कैलकुलेशंस तो होगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें अलग होता है सारा, अकाउंट्स के बेसिस पे, कंपनीज के बेसिस पे, वो सब। अच्छा, लोग ये देखते हैं कि ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों सब्जेक्ट में साइंस को टॉप मानते हैं कि ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, यही लेना चाहिए। क्या घर वालों का ऐसा प्रेशर था आप पे कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है? नहीं, प्रेशर जैसा कुछ नहीं है। अब सब्जेक्ट्स तो तीनों इक्वल होते हैं मान लिए तो, बट साइंस में ऐसे था कि मेरा इंटरेस्ट था, मतलब मैथ्स के और फिज़िक्स है, इन सब्जेक्ट्स में था मेरा, तो मैंने सोचा मैं साइंस लेती हूँ। अब जैसे इसका भी था तो इन्होंने कॉमर्स लिया है, तो सब्जेक्ट्स का वैसे कंपैरिजन नहीं है। क्या जनरली लोग क्या करते हैं, साइंस को अलग कैटेगरी में देखते हैं, आर्ट्स को अलग कैटेगरी में देखते हैं, कॉमर्स को अलग कैटेगरी में देखते हैं, लेकिन एजुकेशन अपनी अपनी जगह वैल्यू रखती है, उस चीज़ को वो नहीं देख पाते। और हम जनरली देखते हैं कि पेरेंट्स एक फोर्स करते हैं कि आपको साइंस लेना है, आपको इंजीनियर बनना है, वो थोपते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहिए, क्योंकि आप भी अब प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं लोगों के लिए? वेल, ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको लेना क्या है, स्टूडेंट का मैटर करता है। अदरवाइज़ आप फोर्स करोगे तो अच्छा तो नहीं हो सकता उस सब्जेक्ट में, और बेटर है कि खुद की पसंद के आप सब्जेक्ट चूज़ करो। अगर आपको आर्ट्स पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होते हैं, IAS ऑफिसर, वो सब आर्ट्स की सब्जेक्ट से ही तो बनते हैं। तो सब नहीं, बट ये नहीं है कि उसमें साइंस या कॉमर्स ही होना ज़रूरी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉमर्स साइंस ज़्यादा है, तीनों सब्जेक्ट इक्वल है। स्टडी में, पढ़ाई में सभी जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो दरअसल विज्ञान ही है। ये विज्ञान की शाखाएं हैं जिन्हें अलग अलग फील्ड में उनको बांटा गया है, ताकि हम अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं, और दांत का जो डॉक्टर होता है वो उसका स्पेशलिस्ट होता है, आँखों का होता है वो स्पेशलिस्ट होता है। ऐसे ही अलग अलग जो डॉक्टर होते हैं अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं। वैसे ही यह सब्जेक्ट भी सारे अपनी अपनी ब्रांच में अपना अहमियत रखते हैं। उसे आप किसी भेदभाव में मत तोलिएगा। और हमारे साथ जो 2 स्टार बैठे हैं आज पिलानी के, और एक राजस्थान का स्टार बन गया है और एक हमारा पिलानी का है, और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी एक राजस्थान का स्टार हमें और इसी घर से मिलेगा। इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी प्रतिक्रियाएँ क्या रही जब उनको पता चला कि उनके बच्चे फर्स्ट आए हैं। तो
टॉपर्स के चाहने वाले और परिवार वाले सभी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इनको बधाइयाँ देने का तांता अभी जारी है। सवेरे से शायद आराम भी नहीं कर पाए हैं। रात तो नहीं कर पाया आराम। अच्छा, सुबह 6 बजे सुनना चाहूँगा, आप वो फॉरेन गए थे, हाँ, वो एक बार बताइए थोड़ा। मैं फौरन गया तो प्लेन में वो चीनी की जगह साल्ट भी डाल लिया और शुगर भी डाल ली, पड़ा हुआ थानी में। वो फिर वो एयर होस्ट को ये क्या चाहती है, वो देख के बोले आपने तो साल्ट भी डाल लिया इसमें। वो मेरे को तो पता नहीं था भाई। मैं उसी टाइम में ऐसा प्रण किया, मेरे को बच्चों को, ये छोटा बड़ा वाला लड़का तो था साल भर का हो गया था, मेरे को बच्चों को ज़रूर पढ़ा, अपनी लाइन में नहीं डालना है। अच्छा, आप क्या काम करते थे? मैं तो मिस्त्री का काम करता था। बाहर भी मिस्त्री का काम? मिस्त्री का ही। कौन सी कंट्री में गए थे? दुबई गया था मैं पहले से। हाँ, तो आपके बच्चों ने आपका नाम रोशन किया ही है, झुंझुनू ज़िले का नाम रोशन किया और राजस्थान में हमारा भी नाम रोशन हो गया, हम पिलानी से हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल इनका रिजल्ट आया तो दिल्ली बैठा था ऑफिस में अपने, जो ही रिजल्ट आया बच्चों ने बोला आप आ जाओ घर पे, मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। मुझे रास्ते का नहीं पता लगा, इतने फ़ोन आ रहे थे पूरे रास्ते में, एकदम से 4 घंटे का सफ़र 2 घंटे में, 3 घंटे में आ गया मैं। लेकिन मुझे 3 घंटे पता नहीं लगे कितनी जल्दी, और बहुत मतलब प्राउड फील कराया बच्चों ने, पूरी फैमिली को, पूरे पड़ोस वालों को, पूरे गाँव को। पिलानी में शायद पहली बार ही 99.4 आए हैं और दूसरी गुड़िया के पिलानी में टॉपर है, ये भी कॉमर्स की। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील करवाया बच्चों ने। और मार्क्स का कभी भी इनको कोई जोर नहीं दिया। दोनों बच्चों को मैं हमेशा ही बोलता था, जो तैयारी करो करके आओ, अपना मार्क्स जो आएंगे वो अपने आप आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं रखना, आगे भी नहीं रखना। और आज भी प्रेशर नहीं लेना कि अब टॉपर आ गए हो तो आगे क्या होगा, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ते रहो, बाकी जो होगा अगर सच्चे मन से मेहनत करोगे तो लक्ष्य जरूर मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। तनुप्रिया की चाची जी हैं आप? ये ताई जी हो गए। ताई जी हैं। अच्छा, तनुप्रिया की ताई जी भी हमारे साथ में, आपकी गुड़िया ने भी, दोनों ही आपकी गुड़िया ही हैं और टॉप किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। काम वाम करवाते थे क्या घर का इनसे? नहीं, काम तो करती थी गुड़िया, मदद बहुत करती थी हमारी। वही आगे निकलते जो काम भी करवाते, क्यों? आप कौन सी क्लास में भाई हो? 10th 10th क्लास में। अभी हुए हो या एग्जाम हुए हैं, अभी हुए। अभी तो बच गए, अभी नंबर आने वाला है, आगे क्या रहेगा। आशा करते हैं आप भी हमें दोबारा यहाँ पर बुलाएं, ऐसा मौका मिले और टॉप करें। तनुप्रिया की मम्मी हमारे साथ में हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अब मैं देख रहा हूँ सुबह से ही मीडिया वाले भी आ रहे हैं, परेशान तो हो गए होंगे आप लोग हमसे? ऐसा तो कुछ नहीं है, इस खुशी के आगे इस परेशानी कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा माहौल शायद पहले ही हुआ है घर पे कि सब लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ, सही है। और ये हमारे पिलानी और राजस्थान की टॉपर्स हैं, उनकी दादी जी हैं। दादी जी, आपकी बच्चियों ने कमाल कर दिया है, पिलानी का नाम रोशन कर दिया है। बहुत बढ़िया करे जी, बहुत बढ़िया करे। और कदे क्या कहना चाहेंगे लोगों से अपनी पोतियों को पढ़ाने के लिए? हाँ, पढ़ाओ सब, तो टॉप करवाओ, टॉप करवाओ, नाम रोशन करो। राम रोशन करो। तो ये पूरा काम तो कोई है को नहीं, कोई डांगर का न कोई खेत का न, पढ़ाई को काम है, करो टाबर की मम्मी कर लिंग घर का काम भी करो और पढ़ो भी। न काम तो कौन कर हमारे काम नहीं करवाएंगे दादी जी, काम नहीं करवाएंगे। ये पूरा परिवार और इनके ये सीधी बात मुंह पे कहने वाले लोग हैं, जो है इनके मन में वो सीधा सीधा। तो ये पूरा परिवार है और पिताजी हैं उनके, और सुबह से ही आपसे परेशान भी हो गए, हमने काफ़ी बिल्कुल नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसा आपने इस खुशी के सामने ऐसी परेशानी मैं चाहूँगा बार बार आए। ये परेशानी सहने के लिए हम बहुत तैयार हैं, और मैं ही क्या, कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो ये चाहे कि ये खुशी मिले। तो फिर से एक बार पूरे परिवार को हमारे चैनल की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और ये इनके जो चाहने वाले हैं और परिवार वाले हैं, दोस्त लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बधाइयाँ देने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ऐसी बेटियाँ भगवान सबको दें, पहली बात तो ये है। उसके बाद इस परिवार के संस्कार ऐसे हैं, निश्चित रूप से बेटियाँ से निकलती, ये कन्फर्म बात है। जिस प्रकार से इनकी परवरिश है, जैसे इनके पिता हमारे साथ काम करते हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, और हम सभी स्टाफ वाले स्वामी से ही पास में स्कूल है। और इनके जो पिताजी हैं बहुत सीधे सरल इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। जैसे माता पिता हैं वैसे बच्चे हैं, और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि इनकी जो मेहनत है, इनकी जो अच्छाई है वो बच्चों में आ रही है सामने। और हमारी शुभकामना की ये बेटी है, इनका नाम रोशन करे। जैसे इसकी इच्छा है इसरो में वैज्ञानिक बनने की है, तो एक दिन जैसे आज आप इंटरव्यू ले रहे हो बच्ची का, एक दिन ऐसा बड़ा काम करे ये,
देश के लिए कि सारे चैनल वाले इसके पास जाएं और बताइए आपने इतनी अच्छी खोज की है देश के लिए, तो आज देश नहीं पूरा विश्व है इनका जो लोहा है वो माने वो। तनुश्री और अंजलि दोनों से मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना भूल गया था। आप क्या अचीवमेंट, आपका टारगेट क्या है आगे का? मैं अभी आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं साइंटिस्ट बनने का मेरा ड्रीम है। इसरो में आप जाना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है इसरो में? जी, आपका क्या है? फ़िलहाल मैं बीकॉम कर रही हूँ और उसके बाद यूपीएससी मेरा एम है, यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करूँ। तो पेंटर भी बनना चाहते हैं? हाँ, आर्टिस्ट भी बनना है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप जब इसरो में आप साइंटिस्ट बन जाएं, कहीं भी साइंटिस्ट बन जाएं, तो एक इंटरव्यू हो जाए फिर। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने जो मुकाम है वो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हासिल करें, और इसी के साथ हमारे चैनल की तरफ से और पिलानी की जनता की तरफ से, झुंझुनू ज़िले की तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ में राजस्थान और पिलानी के दोनों टॉपर जो साइंस और कॉमर्स का जो रिज़ल्ट आया था, दोनों में दोनों स्टार हमारे साथ में मौजूद रहे हैं, और भी जो ऐसे ऐसे स्टोरीज़ हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहिए हमारे द इंक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और वीडियो को पसंद आए तो आगे फॉरवर्ड करिएगा और बच्चों का हौसला अफजाई करते रहिएगा। थैंक यू।